हाय गाइस। तो आज का हमारा ये वीडियो है फ्रेंड्स के ऊपर। तो सबसे पहले जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो हमें फ्रेंड्स क्यों बनाने चाहिए, है ना? फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत क्यों है हमें? जब हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे कज़न्स होते हैं डिस्कस करने के लिए चीज़ें, तो फिर हमें फ्रेंड्स की क्या ज़रूरत है? और दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में, जब हमारे पास जो हमारे कलीग्स होते हैं ऑफिस के या स्कूल के बच्चे जो होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं, तो वो उनसे भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड की क्या ज़रूरत है? पर्टिकुलरली हम फ्रेंड की यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो जनरली जब हम बात फ्रेंड की करते हैं, तो फ्रेंड के साथ कई सारी चीज़ें हमारी ऐड हो जाती हैं। जैसे पहली चीज़ ऐड होती है हमारी ट्रस्ट, कि हम जितना ट्रस्ट एक फ्रेंड पे कर सकते हैं, उतना ट्रस्ट हम रिलेटिव्स पे या अपने क्लासमेट्स पे, कलीग्स पे इस पे नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल फ्रेंड्स प्ले करते हैं। तो इसलिए हमें फ्रेंड्स बनाना ज़रूरी है, जिससे कि हम किसी इंसान पे ट्रस्ट कर सकें। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम उनके साथ डिस्कस कर सकें। तो बेसिकली मेरे जो सेशंस हैं वो टीनेजर्स के लिए हैं। तो टीनेजर्स की जो एज होती है, उनके अंदर कई सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जो उन्हें नहीं समझ में आते हैं क्यों हो रहे हैं। तो वो बेटर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फ्रेंड्स बहुत वाइसली सेलेक्ट करनी चाहिए। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, जो हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन ना भी मिल पाए। कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारे केसेस आते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी होती है लोगों को, लोनलीनेस लगता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज ऐसे केसेस बहुत आते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण है कि आज हमारे पास लोग ही नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। मतलब हमें एक वो फीलिंग होती है ना अंदर से कि हाँ भाई हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, वो फीलिंग ही नहीं आती किसी को देख के। तो जब हमें वो फीलिंग नहीं आती तो हम उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाते। तो वो चीज़ हमारे अंदर ही रह जाती है। क्योंकि क्या होता है जनरली आजकल हम अगर अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, तो हम हमेशा यही बोलते हैं हम बढ़िया हैं, वो भी बोलता है बढ़िया है। और वो प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मेरी लाइफ में सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अमेजिंग चल रही है, लाइफ एकदम मार्वलस है। और हम भी ये प्रिटेंड, जब वो इतना खुश होता है तो हम भी ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ भी अमेजिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना? तो अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि मे बी उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम हो और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल दोनों प्रिटेंड करने के चक्कर में कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो उनके साथ डिस्कस नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए? कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ, हम इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? और पहले लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की, ये सब हम अभी सुनते हैं। पहले जो लोग होते थे वो आपस में एक-दूसरे से बातचीत करते थे। जैसे मॉर्निंग में ऑफ़िस गए, शाम को एक बार मिल लिए, आपस में सबने चीज़ें डिस्कस कर ली और सब लोगों को एक-दूसरे की लाइफ़ के बारे में काफ़ी कुछ ऑलरेडी पता होता था, तो वो कोई भी प्रॉब्लम को शेयर करने में हेजिटेट नहीं होते थे। लेकिन आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं अपने आप को कि हमारी लाइफ़ बहुत बढ़िया चल रही है। इस वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है अपनी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम किसी को बताने में। लेकिन अगर हमारी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए, जिसके साथ हम उसको शेयर कर सकें। तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर कर लेते हैं जो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे अपने अच्छे जो हमारा ट्रू फ्रेंड है, तो हम उसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो मेरा फ्रेंड है, ये ट्रू फ्रेंड है, कि इसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, वो मिसयूज़ नहीं करेगा, मुझे गाइड करेगा, अदरवाइज़ एटलीस्ट मैं अपना मन हल्का कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहले क्वालिटी होती है ट्रू फ्रेंड की, उसकी क्वालिटी होती है कि वो कभी भी आपकी बात का मिसयूज़ नहीं करेगा। कि जैसे अगर आपने उसको कोई बात बताई, उसके बाद वो इधर-उधर उस बात को नहीं फैलाएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है एक ट्रू फ्रेंड की, वो ये होती है कि जब आप उसे
बहुत ज़्यादा हँस के मिलोगे कि भाई मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं चल रही और घर में भी सब अमेजिंग चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, स्टिल वो गेस कर लेगा कि भाई इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, छोटी-मोटी नहीं डिज़ास्टर हुई पड़ी है इसकी लाइफ में। तो इसका मतलब ट्रू फ्रेंड वही होता है जो हमारी लाइफ को हमसे ज़्यादा जानता है। यानी कि हमारी हँसी के पीछे का जो दर्द है, जो फ़ील कर पाए, उसे हम ट्रू फ्रेंड कहते हैं। जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे ऐसे कि हम बहुत हँस के बात कर रहे हैं तो कहते हैं क्या टेंशन हो रही है, जो इतना हँस के बात कर रहा है। तो हँस के बात कर रहा है और कह रहा है टेंशन हो रही है, इसका मतलब वो हमें समझ गया कि भाई इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो बहुत खुश है, पर वो खुश नहीं है। तो यही फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो हमें हेल्प करते हैं हमारी सफरिंग को ओवरकम करने में। तो ये पहली क्वालिटी है। कई बार होता है कि फ्रेंड गेस भी करते हैं, तो हम सिर्फ इस एक क्वालिटी पे डिपेंड नहीं हो सकते, तो हमें और क्वालिटीज़ भी ऐसी पता होनी चाहिए जो ट्रू फ्रेंड में होती है। ऑल द ट्रू फ्रेंड में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक वीडियो में भी नहीं बता सकते, बहुत सारी होती हैं। बट हाँ, मैंने कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होनी ही चाहिए एटलीस्ट एक ट्रू फ्रेंड के अंदर, वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। हाँ, तो पहली क्वालिटी मैंने क्या बताई कि अगर आपका फ्रेंड है, आपके दर्द को महसूस कर पा रहा है, चाहे आपके चेहरे पे कितनी भी हँसी है, तो वो आपका ट्रू फ्रेंड है। सेकंड क्वालिटी होती है कि सपोज़ आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो या आपको किसी फैंटेसी वर्ल्ड में कोई आपने किसी ने इनकरेज किया आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए गलत है, तो वो आपको समझा रहा है, आपको वहाँ जाने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा। तो वो हमेशा आपको गलत काम करने के लिए इनकरेज नहीं करेगा, वो हमेशा आपको सही काम करने के लिए इनकरेज करेगा और अगर आप गलत काम करोगे तो वो आपसे लड़ पड़ेगा कि भाई क्यों कर रहा है तू ऐसा? क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बहुत प्रीशियस है तेरी लाइफ। तो ऐसे करके वो आपको उस गलत रास्ते पे जाने से रोकेगा। हो सकता है वो आपसे लड़ भी पड़े। तो वो होता है ट्रू फ्रेंड। और जो नॉर्मल फ्रेंड होता है वो क्या करता है उस सिचुएशन में? वो कहता है ठीक है भाई तू ट्राई कर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने तो तेरे को एक बार समझा दिया। और कई बार इनकरेज भी कर देते हैं कि हाँ भाई तू कह रहा है तो कर सकता होगा तू, करके देख ले। तो नॉर्मल फ्रेंड्स हमें हमेशा इनकरेज करते हैं, वो हमेशा बटरिंग करते हैं हमें। वो कुछ भी करें हम चाहे सही करें या गलत, वो हमेशा हमें इनकरेज करेंगे। तो इसलिए हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें हर चीज़ के लिए इनकरेज कर रहे हैं, हमारी सारी बातें मान रहे हैं, हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे। तो हमें वो लगता है कि हाँ यार ये तो सही है और जो भी मैं कहता हूँ मेरा में हमेशा हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये तो सही है और क्या चाहिए। लेकिन वो फ्रेंड्स हमें अभी तो अच्छे लगते हैं बट आने वाले टाइम में वही फ्रेंड्स हमें जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो छोड़ देते हैं हमें। तो इसलिए हमेशा ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको अगर आप गलत हो तो वो हिम्मत रखें आपको गलत बोलने की, और अगर आप सही हो तो वो आपका साथ दें आखिरी सांस तक। तो ये होती है सेकंड क्वालिटी कि वो आपको बटरिंग नहीं करेंगे, वो आपको सही हो तो सही बोलेंगे, गलत हो तो गलत बोलेंगे, और वो ना हमेशा आपकी ग्रोथ की तरफ काम करेंगे। जैसे अगर एक इंसान को ग्रो हो, अब दो फ्रेंड्स हैं, सपोज ऑफिस के फ्रेंड्स हैं, एक की सैलरी है 20,000 और एक की सैलरी है 1 लाख, तो दोनों की सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 80,000 का। तो अगर देखा जाए तो अब जो 20,000 अर्न कर रहा है वो सोचेगा कि यार ये तो कितना रिच है ना, और इसके पास कितने पैसे हैं, तो वो उसे कभी इंकरेज नहीं करेगा कि तू और पैसे कमा। और जो ट्रू फ्रेंड होगा वो हमेशा उसे इंकरेज करेगा कि भाई तेरे अंदर और भी कैपेबिलिटी है, तो 1 लाख तो अर्न कर ही रहा है बट तू 1.5 लाख भी अर्न कर सकता है अगर तू इस तरह से अपने बिजनेस को और बढ़ाएगा तो। यानी कि उसे पता है ऑलरेडी कि वो उससे 80,000 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है, स्टिल वो उसको इनकरेज कर रहा है कि तू यार 50,000 और एक्स्ट्रा कमा सकता है। तो ये एक ट्रू फ्रेंड का नेचर होता है कि वो कभी आपसे जेलस फील नहीं करता, वो हमेशा आपकी ग्रोथ की तरफ काम करता है। और अगर मैं स्कूल के बच्चों की बात करूँ तो अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसकी 60% आ रही है और आपकी भी 60% आती है तो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो आपकी लाइफ में पहले बहुत टेंशन रहती थी, इस वजह से आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन जब आपकी उसके दोस्ती हो गई तो फिर आपका माइंड रिलैक्स हो गया, तो अब आप अच्छे से पढ़ पाते हो। तो इस वजह से आपकी परसेंटेज हो गई 75, लेकिन स्टिल उसकी 60 है। फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी आ गई 85%।
उसकी स्टिल 60 है, फिर भी वो आपको ये कह रहा है कि भाई तू 90 भी ला सकता था, क्योंकि देख तूने पिछले साल 15% इम्प्रूवमेंट किया था और इस बार 10% किया, थोड़ी और मेहनत करता तो तू 90 ला सकता था। तो यानी कि उसकी 60% है, स्टिल वो आपको इनकरेज करे 90% के लिए। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो ऐसा दिल सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड का ही होता है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि वो हमेशा चाहे खुद किस सिचुएशन में हो, वो हमेशा हमें इनकरेज करेगा ग्रोथ के लिए। तो ये एक ट्रू फ्रेंड का नेचर होता है कि वो हमेशा हमें ग्रो करने के लिए हमें इनकरेज करता है। वो कभी हमें डिस्करेज नहीं करता कि तू यार लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो उससे नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुतों ने ट्राई कर रखा है, तुम भी करोगे, कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, उसको किसी और जगह पे यूटिलाइज़ कर लो। तो कई बार हम सुनते हैं ना ऐसी चीज़ें, तो वो ट्रू फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ट्रू फ्रेंड हमेशा हमें ग्रोथ के लिए इनकरेज करता है। ट्रू फ्रेंड होता है वो हमारी फैमिली की भी टेक केयर करके चलता है, यानी कि वो हमें कभी हमारी फैमिली के खिलाफ नहीं बताता। ये नहीं कहता कि भाई तेरी फैमिली तुझे सपोर्ट नहीं करती, या तेरे को कुछ अगर हमें कुछ करना है लाइफ में, हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो वो हमें पेरेंट्स के खिलाफ भड़काना शुरू नहीं कर देता कि यार तेरे पेरेंट्स तो सुनते ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। वो उनकी टेक केयर करके चलता है कि कोई बात नहीं यार, अगर वो कुछ मना कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, एक बार तो अपना पॉइंट ठीक से रख के देख, क्या पता वो समझे इस बात को। और दूसरी चीज़ कि सपोज़ अगर आपकी फैमिली में कभी कोई फादर या मदर इल है और आपका दोस्त बहुत बिज़ी रहता है, बट स्टिल आप उससे मिले और आप उसको पता चला कि हाँ भाई आपके फादर या मदर की तबीयत ख़राब है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, तुझे जब दिक्कत हो मुझे बता दियो, मैं आ जाऊँगा, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो मैं तैयार हूँ। यानी कि जो फीलिंग आपकी आपके पेरेंट्स के लिए है, वही फीलिंग ट्रू फ्रेंड की भी आपके पेरेंट्स के लिए होगी। तो यही फीलिंग होती है फ्रेंड्स की। पहले टाइम पे ऐसा भी होता था कि पहले जब अगर कोई फ्रेंड किसी के घर पे गया है, तो वो उसी के यहाँ खाना-वाना खा के आ जाता था। बट आज के टाइम पे अगर 1 कप चाय भी पी लें या 1 ग्लास दूध भी पी लें तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। पानी में ही हम खत्म हो जाते हैं कि भाई पानी पी लेंगे बस। तो ये जो फीलिंग है जो पहले होती थी वो आज काफ़ी कम हो चुकी है। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, डिप्रेशन वगैरह, जो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं था और आज हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लोगों को। तो सिर्फ़ इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि आज लोग एक-दूसरे से सोशल नेटवर्क पे तो कनेक्ट हैं, बट फिज़िकली बहुत कम कनेक्ट है। तो फिज़िकली कनेक्ट ना होने की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसलिए अगर उनको अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उन्हें सबसे पहले फिज़िकली कनेक्ट होना पड़ेगा एक-दूसरे के साथ। तभी ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ़ में सॉल्व होंगी और फिर उनकी लाइफ़ में जो रियल जॉय है, जो एक प्रिटेंडनेस खत्म हो जाएगी। प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा उन्हें हर चीज़ को। और जब हम प्रिटेंड नहीं करते, अपनी लाइफ़ को खुल के जी पाते हैं, तभी हम लाइफ़ में अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे अच्छे से फाइट कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम प्रिटेंड कर रहे हैं, तब तक हम एक होता है ना ड्रामा कर रहे हैं कुछ लाइफ़ में। तो उस ड्रामे में हमें बहुत एफ़र्ट डालना पड़ता है। तो हम अपनी लाइफ़ में उस एफ़र्ट में बिज़ी हो गए। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ़ को खुल के जी रहे हैं, तो हमें वो इतना एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता। तो इस वजह से हमारी लाइफ़ में ग्रोथ भी बहुत जल्दी-जल्दी होती है। तो इसलिए ट्रू फ्रेंड की जो क्वालिटी होती है कि वो हमें हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस सिचुएशन में है, और हमारी फैमिली को भी टेक केयर करके चलता है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि कोई हमारा जो फ्रेंड है, जो कह रहा है कि वो ट्रू है, तो क्या वो रियली में ट्रू है? और जो लास्ट क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे मिलते हैं। अब सपोज़ अब कोई मेरा कोई फ्रेंड है और वो उससे मैं मिलने जा रहा है, मुझे 1 साल हो चुका है। मुझे पता चला है कि 1 साल बाद वो अपने घर आया है वापस। तो अब मैं 1 साल बाद उससे मिलने गया, तो मैं ऐसे ही चला गया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि मैं उससे क्या बात करूँगा, क्या डिस्कस करूँगा। ऐसे ही अपना चला गया और ना ज़्यादा तैयार-वैयार होके गया कि भई 1 साल बाद मिल रहा हूँ, तो मुझे एकदम फिट एंड फाइन, एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है। ये सब टेंशन नहीं है मुझे। तो इसका मतलब वो मेरा ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि मुझे उसको प्रिटेंड नहीं करना कि हाँ भाई मैं कितना डिसेंट बंदा हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में सब जानता है। तो ये एक क्वालिटी होती है फ्रेंड की। तो ये 5 क्वालिटीज़ होती हैं ट्रू फ्रेंड की जो हमें पता है। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन आता है कि अब किसी के उस चेहरे पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो ट्रू फ्रेंड है।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन जो है, जो कह रहा है कि वो मेरा ट्रू फ्रेंड है, बट वो है या नहीं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब अगर मुझे पता चल गया कि मेरा ट्रू फ्रेंड है, तो मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ, कोई पर्सन मेरा ट्रू फ्रेंड है? तो वो आपके पीछे आपकी बुराई ना करता हो, और ना ही वो आपकी बुराई सुन सकता हो आपके पीछे। यानी कि जनरली क्या होता है, अगर कोई टॉपिक चल रहा है, 10 फ्रेंड्स बैठे हैं या कोई टॉपिक चल रहा है और किसी की बुराई चल रही है, तो सब एकदम से अच्छे से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, है ना? बट जो ट्रू फ्रेंड होता है, अगर उसके फ्रेंड की कोई पीठ पीछे भी बुराई करता है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता, और ना वो कभी अपने फ्रेंड की बुराई करता। तो ये क्वालिटी होती है पहली चीज़। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका फ्रेंड आपकी बुराई करता रहता है पीठ पीछे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ट्रू फ्रेंड कभी बुराई नहीं करता। दूसरी चीज़ कि अगर कभी भी हम अपने फ्रेंड से मिलें और हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है उससे क्या बातें करें, है ना? और बड़ी मुश्किल से एफर्ट लगा के हमने उससे 10 मिनट बात की, तो इसका मतलब वो एक फॉर्मल फ्रेंड है। क्योंकि जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इधर-उधर की हैं वही बातें कर कर के निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि 2 घंटे हो गए। लेकिन जो फॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम खुल के बात नहीं कर सकते, उनके साथ 10 मिनट बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी क्वालिटी है कि उसके साथ हम कितना भी टाइम स्पेंड कर लें, हमें पता नहीं चलता। एक तीसरी क्वालिटी आती है, वो आपको आपसे बेहतर जानता है। जैसे कई बार हमें लगता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है ये चीज़ करना, पर वो हमें इनकरेज करते हैं, उन्हें पता है कि मैं कर सकता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो मैं कर भी पाता हूँ उस चीज़ को। तो इसका मतलब मैं वो कर सकता था, बट मुझे बिलीव नहीं था कि मैं वो कर सकता हूँ। तो एक ट्रू फ्रेंड हमेशा हमें हेल्प करता है उस चीज़ को करवाने में। यानी वो हमें जानते हैं कि हाँ, ये चीज़ें कर सकता है, बट इसने कभी करी नहीं है, तो इसलिए इसको डर लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और वो हमसे बेहतर जानता है, इसलिए वो हमें बताता है कि हाँ भाई, तू कर सकता है। तो उसके फेथ पे हम कर लेते हैं और हम कर भी जाते हैं। तो जो ट्रू फ्रेंड होता है वो हमेशा हमारी बेहतरी के बारे में सोचता है, और वो हमसे बेहतर जानता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको आपसे बेहतर जानते हैं, इसका मतलब वो आपका ट्रू फ्रेंड। अब जैसे कई बार होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम बता के तो आती नहीं। तो प्रॉब्लम सुबह भी आ सकती है, दिन में भी आ सकती है और रात को भी आ सकती है। अब सपोज सडनली आपको रात को 2 बजे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो नंबर आप फर्स्ट डायल करोगे ना, वही आपका राइट पर्सन होगा जिसके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि रात के 2 बजे वो पर्सन मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। तो रात के 2 बजे जो पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, तो क्या वो दिन में आपकी हेल्प नहीं करेगा? तो ऐसा पर्सन जिस पे आप बिलीव कर सकते हो कि वो रात के 2 बजे भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, तो ऐसे पर्सन पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। ऐसे पर्सन पे ही आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ये एक ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि जब भी मुझे प्रॉब्लम होगी और कोई मेरा साथ दे ना दे, पर ये ज़रूर देगा। तो अब तक जो मैंने बात करी, ये सारी जो फ्रेंड्स थे, ये सारे फ्रेंड्स थे आपके टॉप कैटेगरी के, यानी कि ट्रू फ्रेंड। तो आज के टाइम पे ऐसे फ्रेंड्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो बट 1 या 2 फ्रेंड्स हमें ज़रूर मिल सकते हैं ऐसे, जिनके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है, तो आप बहुत लकी हो कि हाँ, आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ अपनी बातें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अब 1-2 फ्रेंड्स के साथ तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो ये तो थी फर्स्ट कैटेगरी वाले फ्रेंड्स, जिनके साथ हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को अमेज़िंग वंडरफुल बना सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी के फ्रेंड्स होते हैं, जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं। जैसे हमारे कलीग्स हो गए, हमारे कज़न्स, रिलेटिव्स, इनसे हम अपनी बातें कुछ-कुछ हद तक शेयर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है, जिसमें ये सारी जो ऊपर जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं आपको, वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो आप प्लीज़ उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करो, कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको प्लीज़ मत बताओ। क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बट उसको मिसयूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है कि हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसको बताएँ और किसको ना बताएँ। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जिन्हें हम 3 या 4 महीने से जानते होते
हैं और हमारे अंदर उनका जो ट्रस्ट होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि यार ये मेरी प्रॉब्लम को कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा, पर उठा लेता है वो फ़ायदा। जैसे एक पर्सन से मैं मिला था, उसकी जो फ्रेंड थी वो ट्यूशन भी ढूँढ रही थी और उसको सडनली कहीं ट्यूशन मिला था। तो वहाँ पे कई सारे बच्चे थे जो जिसमें से वो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो उसने उसे कहा कि तू भी वहीं ट्यूशन पढ़ा लियो। तो अब वो काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी उसकी। तो उसने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब वो वहाँ पढ़ाने आई, तो उसने उसके ट्यूशन भी छीन लिए। तो लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो उसकी ट्रू फ्रेंड होती, तो वो कहती कि मैं उसके ट्यूशन नहीं लूँगी। बट आजकल हम किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। कई बार हमने सुना है ऐसा कि कोई फ्रेंड होता है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराया और वही गायब हो गया, जो मेन था बॉयफ्रेंड। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है लाइफ में एक-एक डिसीज़न लेने से पहले। तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड से रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम इसके साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करें, तो एटलीस्ट हमें उसे 1 ईयर तक जज करना चाहिए कि वो हमारी बातों को किसी को बताता तो नहीं है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है किसी की प्राइवेट बातों का। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें और फिर बाद में हम पछताते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी बातें किसी को बताने से पहले हज़ार बार सोचना पड़ता है। तो क्या-क्या टेस्ट होते हैं कि मतलब किन चीज़ों से हम गेस कर सकते हैं कि हाँ भाई, इसे हम बातें बता सकते हैं। अब 1 साल तक हम उस पे कुछ टेस्ट करेंगे, तो क्या टेस्ट करेंगे? वैसे तो बथेरे टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, बट यहाँ मैंने 1, 2, 3 करके 3 टेस्ट बताए हैं। तो पहला टेस्ट है कि हम अगर आपके सामने जो आपका फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड्स की बुराई करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके सामने वो उसको एकदम चढ़ा के चल रहा है, लेकिन जब आपके सामने आया, तो वो उसकी बुराई करी जा रहा है, बुराई कर रहा है कि भई उसके अंदर ये कमी है, उसकी फैमिली वाले ऐसे हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते या कुछ भी उसके बारे में प्रॉब्लम मतलब बुराइयाँ करी जा रहा है। और तो आप समझ जाओ कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि आज वो आप उसकी बुराई आपके सामने कर रहा है, कल आपकी बुराई उसके सामने भी करेगा। तो जिस इंसान को बुराई करने की आदत है, वो सबके आगे बुराई करेगा। तो यानी कि कल आपके साथ उसकी लड़ाई हो गई या नहीं भी हुई, तब भी वो जब और लोगों के साथ बैठेगा तो आपकी बुराई करने से पहले सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए समझ जाओ कि भई अगर ये किसी की कोई मेरा फ्रेंड है, वो दूसरे फ्रेंड्स की बुराई करता रहता है, तो समझ जाओ कि ये ट्रू फ्रेंड नहीं बन सकता। इससे मैं अपनी सारी बातें नहीं बता सकता। सेकंड टेस्ट होता है कि अगर उसने आपके लिए कुछ करा है, आपको कोई फ़ेवर करा है, तो उसे जताए ना। जैसे होता है ना, कई बार कोई किसी को फ़ेवर करता है, बार-बार जताता रहता है या जब क्रूशियल मोमेंट आता है फिर जताना शुरू कर देता है। मौका मिलता है मतलब। तो अगर वो बार-बार जता रहा है, उसने आपके कोई फ़ेवर करा है, तो वो भी ट्रू फ्रेंड नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो कभी जताते नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, वो करते हैं और भूल जाते हैं। तो वो बार-बार जता रहा है ना, तो इसका मतलब वो बिज़नेस कर रहा है आपके साथ, फ्रेंडशिप नहीं कर रहा। वो जता रहा है, इसका मतलब ये चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तो इसके बदले तुम मेरे लिए वो करो। तो वो फ्रेंडशिप नहीं होती, वो बिज़नेस होता है कि मैंने तुम्हें ये ऑफ़र करा है, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो फ्रेंडशिप करनी है, हमें बिज़नेस नहीं करना। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जता रहा है हमें, कोई कुछ कर रहा है हमारे लिए, तो हमें उस चीज़ को समझना है। और अगर कोई जताए जा रहा है बार-बार, तो उससे फ्रेंडशिप हमें ऐसा नॉर्मल फ्रेंड रखनी है, ट्रू फ्रेंडशिप वाली नहीं रखनी। हमें उससे अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी। थर्ड टेस्ट होता है कि वो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिला रहे, ठीक है? या अगर सपोज़ उसका कोई फ्रेंड है, उसने उससे कुछ बातें शेयर करी अपनी, तो अब आप गए उसके पास, अब आपने उससे पूछा कि भई क्या शेयर कर रहा था वो? तो उसने कहा कि वो कुछ पर्सनल बातें थी, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वो शेयर कर रहा था, मैं तुझे नहीं बता सकता। तो आपने कहा नहीं, नहीं हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं, तुझे बताना पड़ेगा भाई क्या शेयर किया उसने।
तुमने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बता सकता, भाई उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बताऊँगा। फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं देखो हम भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, तो मुझे बता सकता है। तो उसने कहा नहीं यार मैं नहीं बता सकता, उसने मना किया है किसी को बताना नहीं है। फिर तुम कहते हो कि भाई दोस्ती खत्म हो जाएगी हमारी, बता दे, और वो कह रहा है मैं नहीं बताऊँगा, चाहे तो दोस्ती भी खत्म कर दो। तो ऐसे फ्रेंड के साथ आपकी अगर दोस्ती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो फ्रेंड दूसरे की पर्सनल प्रॉब्लम आपको नहीं बता रहा क्योंकि उसने मना किया है, तो सेम चीज़ की वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी किसी और को नहीं बताएगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है जो चाहे आपसे दोस्ती टूट जाए लेकिन वो किसी की प्रॉब्लम किसी को नहीं बताता, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो कैटेगरी हो गई हमारी ट्रू फ्रेंड की, नॉर्मल फ्रेंड्स की। तो अब नॉर्मल फ्रेंड्स जो होते हैं हमें कैसे बनाने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल फ्रेंड्स तो हमारे जो ट्रू फ्रेंड होता है वो हमारे को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, लेकिन ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं हमारे 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते। हमारे साथ 24 घंटे कौन रहता है, हमारे कलीग्स रहते हैं, हमारे घर वाले रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स। तो ये जिनसे हम रोज़ बात करते हैं, जिनसे हम रोज़ टच में रहते हैं, वो लोग हमारे आसपास रहते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि हम कितनी सैलरी अर्न करेंगे, वही डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रोफेशन में जाएंगे, वही डिसाइड करते हैं हम लाइफ में क्या गोल अचीव करेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा चूज़ करके सिलेक्ट करनी चाहिए, और ऐसे फ्रेंड्स चूज़ करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें उनकी नेचर के बारे में नहीं जानना, हमें जानना है उनकी लाइफ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है, वो चाहता है कि मैं लाइफ में ट्रेनर बनूँ, जिम ट्रेनर, और उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो कहीं दुकान खोलना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहता है, बट वो जिम ट्रेनर बनना चाहता है और वो उनके साथ हैंग आउट करता है। तो वो हमेशा उसको डिस्करेज करेंगे कि क्यों जिम करना चाहता है, तू भी तो दुकान खोल सकता है, दुकान पे आराम से पैसे हैं, या जॉब कर ले, फिक्स सैलरी आएगी। ट्रेनर का क्या है, बॉडी कुछ टाइम के लिए टिकती है फिर ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वो आपको बताना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जो ऑलरेडी जिम ट्रेनर हैं या वो भी बनना चाहते हैं, तो वो आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, तो आप उस तरफ और फोकस हो पाओगे और आप जिम ट्रेनर बन पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल कैसे डिसाइड करते हो। अब जनरली होता क्या है कि हम ऐसा फ्रेंड सर्कल डिसाइड करते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे किसी चीज़ को हैंडल करने में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो सोचेगा कि उसके फ्रेंड्स भी थोड़े वीक से ही हैं, जिससे कि वो उनके बीच में कंफर्टेबल रहे। बट हमें इसका उल्टा करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ग्रोथ है, डिफ़िकल्ट होगा बट हमें उस पे फ़ोकस करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि सपोज़ अगर कोई पर्सन वीक है और उसके फ्रेंड्स हैं जिम ट्रेनर्स, या उसके सारे फ्रेंड्स जो है फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और वो उन लोगों के साथ रोज़ हैंग आउट करता है, उनसे मिलता है, उनसे बातें करता है। तो क्या होगा जब वो 9 फ्रेंड्स को रोज़ बातचीत करेगा, उनसे मिलेगा, उनके एटमॉस्फेयर में आएगा, तो वो जो 10वां होगा, जो बहुत कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा वीक था, वो थोड़ा-सा ग्रो कर जाएगा। वो उसके अंदर भी डिसिप्लिन आ जाएगा, वो भी एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देगा, और जो वो कमज़ोर था, कहीं न कहीं वो अपने आप को थोड़ा-सा बिल्ट अप करके स्ट्रॉन्ग बना लेगा। तो ये एक फ़ायदा होता है कि अगर हम अपने से एक लेवल ऊपर ऊपर के फ्रेंड्स रखते हैं, तो हम कहीं न कहीं लाइफ़ में ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर हमें कम्फ़र्ट ज़ोन चाहिए कि हाँ, नहीं हमें ग्रो नहीं होना लाइफ़ में, हमें तो भाई जैसे हैं, हमें वैसे ठीक है, तो हम एक लेवल नीचे के फ्रेंड्स रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ही सबसे ऊपर होते हैं उसमें। तो कहीं न कहीं हमारा नुकसान हो रहा होता है कि हम लाइफ़ में बड़ी-बड़ी चीज़ें जो अचीव कर सकते थे, हमारे अंदर टैलेंट था, हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ थी, हमारे अंदर सब चीज़ें थी जिससे हम वो अचीव कर सकते थे, लेकिन हम अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन की वजह से उसे अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं ना, वो ऐसे फ्रेंड्स हो जो हमसे एक लेवल ऊपर हो, जिनके साथ हम बैठें तो हमें थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो। क्योंकि सक्सेस ना तभी आती है जब हम अनकम्फ़र्टेबल होते हैं। कंफ़र्टेबल होते हैं ना तो कोई सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि हम कंफ़र्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सक्सेस तभी आती है जब हम हमेशा एनर्जी फ़ॉर्म में रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं, तब आती है।
जैसे हमने कई बार सुना है कि कोई भी पर्सन जो होता है अपने आसपास के लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन होता है वो अपने स्कूल के फ्रेंड्स का, कुछ कॉम्बिनेशन होता है अपने गली के फ्रेंड्स का, कुछ कॉम्बिनेशन होता है अपने पेरेंट्स का, और कुछ कॉम्बिनेशन होता है अपने कज़न्स का। इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो एक पर्सन तैयार होता है। तो ये 10 से 20 लोगों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक पर्सन होता है। तो अगर ये 10 से 20 लोग हाई-फाई हो जाएँ, तो अब हाई-फाई लोग मिलना भी इतना आसान नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए बुक्स पढ़ सकते हैं। ऐसे-ऐसे ऑथर्स की बुक पढ़ सकते हैं जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ, जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाएँ, जो हमारा गोल है, जो हमारा लाइफ को लेके टारगेट है, उसकी तरफ लेके जाएँ। जैसे बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं उस तरफ जाने में। अगर सपोज़ हमें ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा जिस गोल में हमें अचीव करना है, तो हम बुक्स के थ्रू जा सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ के थ्रू जा सकते हैं, इंटरनेट पे कई सारी चीज़ें होती हैं, उस पे विकिपीडिया पे हम सर्च करके पढ़ सकते हैं और अपने उस गोल की तरफ फ़ोकस कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन बना सकते हैं। तो क्योंकि थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हम नेगेटिव लोगों से ज़्यादा बात करेंगे हमारे गोल के लिए और वो हमेशा हमें नेगेटिव कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो एक टाइम के बाद हमें भी लगेगा कि वो सही कह रहे हैं। ऑल्दो वो गलत कह रहे होंगे, बट हमें लगेगा वो सही कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर गलत भी है पर उसे हज़ार बार बोला जाए तो अल्टीमेटली वो सही लगने लगती है। तो सेम चीज़ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सपोज़ आपको क्रिकेटर बनना है और सब कह रहे हैं क्रिकेटर में कोई स्कोप नहीं है, तो धीरे-धीरे करके आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, शायद नहीं है कोई स्कोप, सभी कह रहे हैं क्योंकि। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ोगे, वीडियोज़ देखोगे, तो आपको कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से उस चीज़ के लिए फाइट कर पाओगे। क्योंकि कोई भी गोल छोटा नहीं होता। बस हम होते हैं कई बार नॉलेज की वजह से उसको छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि वही सही था उस टाइम पे। लेकिन जब हम लाइफ के जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं और उस चीज़ में फँस जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हाँ यार, वो चीज़ मेरे लिए सही थी। एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना चाहिए था। तो जो एटलीस्ट हमें ट्राई तो करना चाहिए था, वो हमें ज़िंदगी भर लाइफ में परेशान करता है। इसलिए हमें फ़ोकस करना चाहिए कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, हमें उस पे पूरा फ़ोकस करना चाहिए और हम डेफ़िनेटली उसे कर भी पाएँगे। और अगर नहीं भी कर पाए, तो एटलीस्ट हमारी लाइफ में कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना। तो ये जो क्वालिटीज़ होती है ना, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो हमें बहुत क्रिएट करना चाहिए अपने आस-पास। बहुत ज़रूरी है क्रिएट करना, क्योंकि अगर हम क्रिएट करेंगे, तभी तो हम अपनी लाइफ में पॉज़िटिव डायरेक्शन में जा पाएँगे। तो अगर हमें फ्रेंड्स नहीं मिल रहे ऐसे, तो हम बुक्स के थ्रू गाइडेंस लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स ज़रूर होनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स के ऊपर कि हमें किस तरह के फ्रेंड्स बनाने चाहिए और कैसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं और कैसे फ्रेंड्स के साथ हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीनेज की एज में ज़्यादातर दिक्कत यही आती है कि लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं और उसके बाद जो सामने वाला होता है उसको मिसयूज़ करता है और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है मेरे साथ तो धोखा हो गया। और उसके बाद आप वो प्रॉब्लम फिर पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते और इस वजह से एंग्ज़ायटी पैदा होती है, डिप्रेशन आता है। तो ये चीज़ें ना हों आपकी ज़िंदगी में, इसलिए आप बहुत मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट करिए और नॉर्मल फ्रेंड्स बहुत सारे बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बहुत सारे चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें, हैंग आउट कर सकें और लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है, इस टीनेजर्स की लाइफ में और यूथ की लाइफ में। तो अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।